तो मास्टर सुप्रीम और ये कि सभी एपिसोड की शुरू होती है यान कैसे जो कि अपने स्मॉल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पे इसकी जो बर्ड थी ना भाई, वो जो दूसरा डिवाइन वर्ल्ड का पंख यहाँ पे था उसको रिफाइन करी थी। और जो स्टोर पर बैठा सेकंड वाला वो आराम से ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो यान के भी सोचते कि हाँ भी वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। वो जो लड़की थी हुआ हुआ के पास जाता हूँ, हुआ को उसने कोई इल्यूजन में फंसाया था, जिस इल्यूजन में उसको ऐसा दिखाई देता है कि बहुत बड़ी कठपुतली है जिसकी आंखों के अंदर बैठी है, और उस कठपुतली ने चाकू लिया और अपने आंख में मार के उसकी जान निकाल ली। ऐसा इल्यूजन यहाँ पे था। इल्यूजन से जैसे मरती है इल्यूजन में, ऐसा बाहर आती है, पूरी डर रही थी। सामने से यानी कि बोलते चलो भाई ये तेरा सबक यहाँ पे था, आई अब तूने सबक सीख लिया होगा। उसको गुस्सा आता है, जो उससे चिल्लाती है कि साले भाई तेरी जान निकालूंगी, और अपना एक अटैक यहाँ पे कर देती है। लेकिन ये जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है, हर जगह यान की गराज यहाँ पे चालू है, इसलिए उसका कोई भी अटैक यान के ऊपर असर यहाँ पर नहीं होता। यान के सामने से कहता मैडम यह लगता है तुम अभी भी यहाँ पे समझी नहीं, आपको लगता है और ज्यादा टॉर्चर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो और कुछ ऐसा करने को तैयार था। और सामने से कहती है कि नहीं 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 प्लीज मुझे छोड़ दो और कुछ यहाँ पे मत करो। सामने से यान की कहता गुड गुड गुड, अब लगता है तुझे यहाँ पे समझ आ गया। और सामने से गली आती है कि भाई नीच कमीना गिरा हुआ, तू उससे बेकार और कपटी आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, भगवान तुझे कुत्ते से भी ज्यादा गहरी मौत यहाँ पे दे। जो सुनते यान के सामने से कहता मैडम जरा शांत हो जाओ, आप डाउ सोच की थर्ड लेवल की और मैं डाउ सोच के पहले लेवल का हूँ, मतलब थर्ड लेवल की, मुझसे 2 स्टेज आगे होने के बावजूद मेरे सामने देखो कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही हो। सामने सो कहती है तो क्या करूँ, सामने से तूने मुझे ऐसे जगह पे यहाँ पे कैदी कर दिया, मेरा कोई अटैक तेरे ऊपर काम ही नहीं करता, तुझे मार तो सकती नहीं, कम से कम गाली तो दे सकती हूँ ना। सामने से यान के बोलते यार बस ओबिडेंट यहाँ पे रहो, मेरे खिलाफ मत जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, टॉर्चर वॉर्चर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। सामने से वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई कि हाँ ठीक है मैं ओबिडेंट हूँ। फिर यान के उसको किसी एरिया में लेके जाता है जहाँ पे आसपास भाई बाम्बू लगे थे, जो कि हमने देखा था वो जो शैडो स्टार पे इसको मिला था, और साथियों बीच में घर भी था। तो सामने से वो पूछती भाई ये घर इसमें कोई रहता है क्या, यान के कहते पहले रहता था अब कोई नहीं रहता, चलो अंदर चल के बैठ के बातचीत करते। दोनों बैठ जाते हैं। यान के बोलते मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा, बस सिंपली तरीके से उसका जवाब देना। जो सुनते सामने से हुआ भी कहती है ओके ठीक है पूछो। यान के सामने से पूछता है कि ये सिटी में तो हैन यहाँ पे था, वो हैन की मौत कैसे हुई वो पता करने के लाई थी। सामने से कहती है यस। यान के कहता है मगर क्यों, ये बताती है हमारे मास्टर यहाँ पर एक ही है, बेसिकली मैं सीनियर यहाँ पे लगता है, तो वो बड़ा कमीना यहाँ पे था, तो मास्टर को भाई पसंद नहीं था, तो उसने धक्के मार के ना उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन साला इतना कमीना था कि भागने से पहले एक उसने ना ट्रेजर आइटम हम मास्टर के यहाँ पे चोरी कर लिया। जो सुनता है ये सामने से यान के बोलता है अच्छा ट्रेजर आइटम क्या था, ट्रेजर आइटम सामने से कहती है कि वेल आई डोंट नो, बस उसने ये बोला एक टोकन है, अब वो एग्जैक्टली और क्या ट्रेजर आइटम है मुझे मालूम नहीं है। तो यान के वो टोकन निकाल के दिखा देता है जो कि हैन के स्पेस रिंग के अंदर से मिला था, और कहता है क्या ये वाला टोकन है। सामने सो कहती है क्या तुमको ये टोकन उसके स्पेस रिंग से मिला था। यान के बोलता है यस। ओ कहती है ओ शिट अगर मैं गलत यहाँ पे नहीं हूँ तो क्या बोलते हैं हाँ ड्रैगन लिविंग आइलैंड टोकन बेसिकली यहाँ पर है। तो सामने से वो कहता है क्या ड्रैगन लिविंग आइलैंड टोकन ये है क्या। सामने से ये चौक जाता है, मतलब चौक जाती है। वो कहती है सच्ची में तुझे इसके बारे में नहीं मालूम, तूने कभी नहीं सुना है। यानी कि बोलते हैं मैंने सच्ची में नहीं सुना। नाम क्या भाई, ड्रैगन लिविंग आइलैंड टोकन, या कोई आइलैंड है क्या जिस पर ड्रैगन रहता है मजाक करो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो शांति उसका रिएक्शन देख के लगता है कि वाकई में सच बोल रहा है। ये जान के भी चौक जाते कि नहीं मैंने मजाक में बोला था ड्रैगन रहने वाला आइलैंड, क्या सच्ची में ऐसा कोई आइलैंड है जिसपे ड्रैगन रहते हैं, बुलशिट ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है कि वेल वेल वेल, सामने से आने के बोलता है वेल का क्या मतलब है, क्या सच्ची में नहीं यार वो ड्रैगन यहाँ पर ऐसे टाइप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे थी, अभी के लोग कैसे इस दुनिया में एग्जिट कर सकती है ये बताती है कि वेल ऐसा कंफर्म यहाँ पे नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वाकई में ना ड्रैगन आइलैंड नाम का एक आइलैंड यहाँ पे जहाँ पे ड्रैगन रहते हैं, और कोई एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे ड्रैगन रहते हैं। कोई एक ट्रू ड्रैगन यहाँ पे था बहुत लाखों करोड़ों साल पहले, और उससे धीरे धीरे खानदान यहाँ पे बढ़ता गया, उससे रिलेटेड ढेर सारे ना ड्रैगन टाइप के प्रजाति वाले ना उस आइलैंड पे यहाँ पे रहते हैं। और ये टोकन में इसलिए कहा जाता है कि उसी आइलैंड से यहाँ पर आया, लेकिन एक्जैक्टली भाई आइलैंड का है किसी को नहीं मालूम। जिसमें औकात रहा ना जो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा, वही टोकन के जरिए या फिर किसी तरीके से वो आइलैंड को यहाँ पे पता कर सकता है। हम जैसे जो नॉर्मल बंदे ना वो नहीं कर सकते। बाई चांस पे तुम किसी तरीके से ड्रैगन आइलैंड में पहुंच चले गए, सामने से ड्रैगन ने तुम्हें देखा और ड्रैगन खुश हो गए, तुम अपनी इच्छा यहाँ पे मांग सकते हो, जो इच्छा तुम यहाँ पे मांगोगे ना वो इच्छा वो सामने से पूरा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यार मैं गई मुझसे इच्छा मांगा गया, मैं सामने से बोलूंगी कि भाई मेरा जो लेवल बढ़ा के मुझे ग्रेट टेम्परर पे कर दो, यानी कि बोलता आगे बताओ यार आगे की पूरी कहानी बताओ और क्या क्या बातें हैं। ये सामने से कहती है कि तब से लेके अब तक मतलब जब से हम लोग जानते हैं टोटल 5 ऐसे ड्रैगन टोकन अपीयर हो चुके हैं टोटल इस दुनिया में, जिसमें से 3 यहाँ पर 3 बार यूज किए गए हैं, और जब 3 बार यहाँ पे यूज किए गए ना उसमें पूरा का पूरा हमारा स्टार बाउंड्री ही हिल गया था।
जो सबसे पहले यहाँ पे यूज हुआ था लगभग यहाँ से 80,000 साल पहले हुआ था। जो नॉर्थन एरिया था, नॉर्थन एरिया में जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट था ना, उस समय ड्रैगन टोकन का यूज यहाँ पे किया गया था। उस सेट को बर्बाद करने के लिए लिटरली उस सेट यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उसने बोला ना इच्छा मांग सकते, तुम्हारे हाथ में टोकन आ, ड्रैगन क्लैन से इच्छा मांगा। वही बता रही कि अभी 80,000 पहले किसी बंदे ने ड्रैगन क्लैन से यहाँ पे इच्छा मांगी थी कि जो सेट यहाँ पे ना सेट यहाँ पे बर्बाद कर दो। 10,000 से ज्यादा डिसाइपल थे, सबकी यहाँ पे मौत हो गई, उनके जो लीडर सेल्डर सबकी यहाँ पे मौत हो गई। और आज भी कहा जाता है कुछ एरिया में ड्रैगन का और यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे 50,000 साल पहले टोकन यहाँ पे यूज किया गया था। क्या ना गलती से किसने ये कर दिया था भाई, एक बड़े कमाल का डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे था, क्या नाम था, शी, वो उसको ऐसा नुकसान पहुंचा दिया था, उसको आगे कुछ उसने लिटरली भाई बर्बादी कर दी, सारे बंदों को मारना चालू कर दिया। 10 ग्रेट एम्पायर वो भी सामने यहाँ पर आए थे रोकने के लिए, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। तब जाके ड्रैगन टोकन को यूज किया गया था, तो ड्रैगन लोगों ने उसको यहाँ पे रोका और तब जाकर डिवाइन स्पिरिट को ऐसा शांत हुआ। और जो तीसरा यहाँ पे था ना, वो 30,000 साल पहले यूज किया गया था। सामने से मालूम है किसके खिलाफ, इसके खिलाफ भाई, अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्पायर के ऊपर, क्योंकि भाई वो तो दम पूरा बर्बादी किया जा रहा था, कोई उसको रोक नहीं पा रहा था, कोई ग्रेट एम्पायर भी नहीं। तब ये टोकन यूज किया गया था, जो सुंदर यान केवल ये टोकन यूज किया गया था उसको मारने के लिए। इसका मतलब हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्पायर को ये ड्रैगन क्लैन के लोगों ने मारा। सामने सो कहते भाई नॉट कन्फर्म है, जो तीनों कहानी मैंने बताई ना, ये तीनों कहानी ऐसा एकदम पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बुक्स वगैरह में लिखा है कि हाँ भी ऐसा किया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ही लो ये जो हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्पायर थे भाई, अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भाई पूरे इंसानों में, इनको रोक पाना वाकई में काफी नामुमकिन है। तो ड्रैगन लोग यहाँ पे रोक सकते ना, इसलिए भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विश्वास है। अब तुझे मालूम चल चुका है कि ये लिटरली कितना ज्यादा खतरनाक है, बड़ा सा बड़ा काम भी यहाँ पे कर सकता है। तो समझ जा भाई ये कितना ज्यादा प्राइसलेस ट्रेजर है भाई, इसको बर्बाद होने और वेस्ट होने तो बिल्कुल भी देना मत। सामने से वो यहाँ पे कहता है यान के, कह रहे यार तो मुझे सामने से सच में इतना अच्छा एडवाइस दे रही है, तो कब से मेरे बारे में परवाह करने लगी। वो कहीं सामने से मतलब कहती है कि यार हल्का सा मैंने कर लिया तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है। यान के सामने से कहता है लेकिन सच्ची में ये ड्रैगन टोकन ही है ना, कुछ ऐसा वैसा कुछ फेक चीज तो नहीं है। वो कहती है तुझे मेरे बातों पर विश्वास नहीं है, तो जा किसी और से पूछ ले जिसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। यान के मनी में सोचता है कि भाई जिसके पास नॉलेज होगा, अरे क्यों नहीं यार, उसके पास बहुत नॉलेज है, मैं उससे पूछ लूंगा, शायद उसको इसके बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मालूम रहे। सामने से वो कहती चलो भाई मैंने टोकन के बारे में बता दिया ना, तो प्लीज अब मुझे यहाँ से जान दो। यानी कि बोलता सपने देखते रहे, नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाती क्या मतलब यार, क्या तू मुझे जिंदगी भर यही पैसा बंद रखेगा। देख मेरे मास्टर यहाँ पे ना एम्पायर ग्रेड के सेकंड लेवल के बंदे, और उन्होंने मुझे काम करने को भेजा था। मैं जल्दी नहीं लौटूंगी तो उनको आइडिया लगेगा शायद मैं मुसीबत में हूँ, तो आ जाएंगे और आने के बाद है ना भाई तुझे पकड़ लेंगे, तो भाई तेरी बैंड भी बच सकती है। इसलिए भाई तेरी भलाई उसी में कि मुझे छोड़ दे। यानी कि बोलते तुझे यहाँ से निकलना ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, मुझे बस तुझसे कुछ चाहिए। वो सामने से कहती क्या चाहिए भाई, तू अगर तुझे अगर मेरा जिसमें चाहिए सपने में भी नहीं मिलेगा। वो सामने से यानी कि बोलता नहीं है मुझे तेरा जिसमें नहीं चाहिए, तेरा सॉल बैंड यहाँ पे चाहिए, वो मुझे यहाँ पे दे दे, ताकि तू अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पे करे तब तेरी जान यहाँ पे निकाल लूँ, वरना गड़बड़ नहीं करेगी तो मैं तुझे सामने से छोड़ दूंगा। वो कहती है सपने में भी नहीं, तो यान के बोल तो गड्डी के गुड भाई इतना बोल के निकल जाता है। वो चिल्लाती रह जाती साले हरामजादे हिम्मत दो वापस आ, और इतना जोर से चिल्लाती है ना कि अपने पपेट का भी कान दुख जाता है, कान पे हाथ रख लेता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।